सुप्रभात दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल कृपा सिंधु पे। दोस्तों, आज हम एक बड़े ही रोचक कहानी सुनने जा रहे हैं। इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा और इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा इस पे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ये एक कहानी है शिव भक्त की और लेखक हैं श्री लादू सिंह राजपुरोहित। ये लेख छपा था कल्याण पत्रिका में। शीर्षक है शिव कृपा। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। लगभग 75 साल पहले की बात है। हमारे गांव के किसी व्यक्ति को कार्य विशेष से अजमेर जाना होता तो प्राय लोग पैदल ही जाते। समर्थ लोग ऊंट से जाते थे। हमारे गांव मझवाला से अजमेर की दूरी 5 कोस है, परंतु मार्ग में कोई गांव या आबादी नहीं थी। लोग समूह में ही आते जाते थे। रास्ते में करीब 4 कोस तक पगडंडियां थी। फिर पुष्कर से अजमेर जाने वाली सड़क मिलती थी। हमारे गांव से कड़ेल आदि गांवों को जाने का यही एक मार्ग था। बूढ़ा पुष्कर से आने जाने वाले लोगों को देवनगर बूढ़ा पुष्कर के बीच एक स्थान जिसे उड़ामाला कहते थे। वहां ऊंटों पर बैठकर डाकू आते और राहगीरों को लूट लेते थे। एक बार की बात है, उस समय मेरी आयु 12 वर्ष की थी। मुझे किसी कार्य से बाहर जाना था, सो मैं प्रातः ही निकल गया और करीब 4 बजे अजमेर से वापस लौटा। चलते चलते जब मैं बूढ़ा पुष्कर के पास पहुंचा तो सूर्यास्त हो गया। मैं उड़ामाला के पास से गुजर रहा था कि वहां पर मुझे 2 लुटेरों ने पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है दे दो। मैं डरकर रोने लगा। इतने में उनमें से एक लुटेरे ने मेरी जेब में हाथ डालकर 4 रुपए निकाल लिए और मुझे छोड़ दिया। अब तो मेरा घर पहुंच पाना मुश्किल हो गया, क्योंकि रात का समय और जेब में एक पैसे भी नहीं। फिर मैं पास के ही गांव में एक गुर्जर के घर पहुंचा और उससे अपनी आप बीती बताकर उनके यहाँ ही रात गुजारने के लिए ठहर गया। उन्होंने मेरी घटना सुनकर मुझे सांत्वना दी। दूसरे दिन मैं घर पहुंचा। घर वाले रात भर बहुत चिंतित थे। मुझे देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें रात हो जाने पर इस रास्ते में नहीं आना चाहिए था। करीब 3-4 माह पश्चात मुझे पुनः अजमेर जाना पड़ा और इस बार भी लौटते समय सूर्यास्त हो गया। अब मैंने आगे जाने उचित नहीं समझा। फिर मैं वहीं पास के एक गांव में रात्रि गुजारने के लिए चला गया। मैं उस गांव के पास में वैद्यनाथ जी का मंदिर है। मैंने सोचा कि वहां जल की व्यवस्था तो अवश्य होगी। ये सोचकर मैंने लोगों से मंदिर का रास्ता पूछा। लोगों ने बताया कि ये पहाड़ी पार करके आप वहां पहुंच सकोगे, परंतु वहां जाने में करीब 1 घंटे का समय लग जाएगा। मैंने आगे चलने का निश्चय किया, लेकिन अंधेरा होने के कारण मुझे डर भी लग रहा था। मैं मन ही मन भगवान नाम जप करते पहाड़ी के शीर्ष स्थान पर पहुंचा। आगे पगडंडी नहीं दिखाई दे रही थी, अतः मैं वही शिखर पर बैठ गया। मैं बहुत घबरा गया था, कुछ सूझ न रहा था। भगवान से अंतर्मन से प्रार्थना करता जा रहा था कि भगवान, अब आपके सिवाय कोई अवलंबन नहीं सूझ रहा है। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। तभी एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा, भैया, तुम कहाँ जा रहे हो और तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैंने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया। फिर उसने कहा, तुमने बड़ा अच्छा किया जो तुम यहाँ बैठकर विश्राम करने लगे। तुम्हें यहाँ से आगे का रास्ता इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ एक विशाल गड्ढा है। यदि तुम एक कदम भी आगे बढ़ते तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी।
ये सुनकर मैं तो एकदम से कांप गया। उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, आओ मैं तुम्हें मंदिर तक छोड़ देता हूँ। ऐसा करो, मेरे हाथ में जो ये लकड़ी है इसे तुम पकड़ लो और मेरे साथ चलो। फिर मैंने भी उनसे पूछा, आप कौन हो और इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं यहीं पास के गांव का रहने वाला हूँ। दिन में यहीं पर अपनी बकरियां चढ़ाता हूँ। असल में आज 2 बकरियां यहीं खो गई, उन्हें ही ढूंढने आया हूँ। वैसे ही बातें करते मैं मंदिर के करीब पहुँच गया। उन्होंने कहा, देखो सामने मंदिर है, वहाँ पर एक ब्रह्मचारी जी रहते हैं, वे तुम्हारे सारी व्यवस्था कर देंगे। इतना कहकर वह चले गए। मैं मंदिर पहुँचा और ब्रह्मचारी जी से सारी बातें कही तो ब्रह्मचारी जी ये सब सुनकर अभिभूत हो गए। उन्होंने कहा, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। वो राह बताने वाला कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। उनके ऐसा कहने पर मैं फूट फूट कर रोने लगा और मन ही मन भगवान की कृपा पर अभिभूत हो गया। समाप्त। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने यही देखा कि जब भी हम कोई विघ्न बाधा के सामने पड़ जाते हैं या हमारे जीवन में कोई भी असुविधा आते हैं, तो शिव जी को बुलाने पे वो किसी भी हालत में, किसी भी समय आके हमें हमारे बाधा से, विघ्न से मुक्ति दिलाते हैं। वो अपने भक्त की हर परेशानी, कोई भी परेशानी दूर कर देते हैं। ऐसी है शिव कृपा। तो आइए हम शिव के शरणापन्न हो और उनकी कृपा प्राप्त करते रहें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, हमें यही अपने आदर देते रहें और सदा खुश रहें, आनंदित रहें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।